प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 17 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धातु एवं अधातु के जो भौतिक गुण हैं उनकी तुलना करके आज हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं धातु एवं अधातु के बारे में। धातु, अब इनके गुण, जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन जो हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। अधातुएं क्या करती हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखो, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। यही इनका गुण है। अब दूसरा, ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातुओं की फिर अधातुओं की। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है प्रिय विद्यार्थियों, क्षारीय होती है, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब जब जल से अभिक्रिया करती हैं धातुएं, तो प्यारे बच्चों, धातुएं जल से अभिक्रिया कर क्या करती हैं, धातु हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया ही नहीं करती, निष्क्रिय होती हैं। अब अम्लों से अभिक्रिया, जो धातुएं हैं प्यारे बच्चों, वो अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये हमारा धातु वाला है, ये अधातु। और अधातुएं जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया, अम्ल और क्षार जैसे आपने पढ़ा। तो कुछ धातु, सब नहीं, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर क्या करती, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत ही जटिल होती है, होती तो है मगर बहुत जटिल होती है। अब प्यारे बच्चों, अब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील हो, को क्या करते हैं, कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन अर्थात जल के घोल में रखते हैं, तब जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। यही विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन का मतलब अलग करना, अलग करने की अभिक्रिया। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देती है। जैसे जो जिंक है उसको यदि हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, जल के घुले हुए उसमें रखेंगे, विलयन में रखेंगे, तो वो कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। अब प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या निकालती हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इसका सूत्र Na+HCl बनेगा NaCl+H2। अब आगे प्रश्न नंबर 2, जो धातु हैं, आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो धातु है, धातुओं के ऑक्साइड के कुछ भाग को, ठीक है ना, लाल लिटमस पर डाला जाए। यदि लिटमस पेपर का रंग लाल से यदि नीला हो जाए तो इससे सिद्ध होता है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होते हैं। कहने का मतलब है कि जो धातु ऑक्साइड के कुछ भाग को यदि हम लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं और यदि लाल लिटमस पेपर का रंग लाल से यदि नीला हो जाए तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न है, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार है Na अर्थात सोडियम। अब हमारा प्रश्न नंबर 4,
रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, धातु और अधातु में अंतर। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातुएं अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है हाइड्रोजन गैस वाला, कि जो हाइड्रोजन गैस है अर्थात कौन सी गैस पाप ध्वनि के साथ जलती है। तो प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस है वो पाप ध्वनि के साथ में जलती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।